दिए गए चित्र में निकाय के त्वरण ए डोरियों में तनाव T1 व T2 की गणना कीजिए। ठीक है, हमें इसमें त्वरण बताना है और ये जो तनाव लग रहे हैं हमारे T1 T2 ये बताने हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेज चिकनी तथा क्षैतिज है, घिरनी हल्की व घर्षणहीन तथा डोरियां हल्की व अवितान्य हैं। ठीक, तो यहाँ पे तनाव T1 और यहाँ पे तनाव T2 लग रहा है, इनकी हमें गणना करनी है और इसमें एक्सीलरेशन बताना है कितना होएगा। ठीक है, तो जो जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, M1 कितना है 2 kg, M2 इजिकल्स टू 4 kg। ठीक है, उसके बाद हमें ये दे रखा है 8 त्वरण। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से इक्वेशन। फर्स्ट लिखेंगे पहले यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कितना जाएगा, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो कितना आएगा F2 माइनस T2 इजिकल्स टू M2 A। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके लिए कर लेंगे कितना आएगा T1 माइनस F1 इजिकल्स टू M1 A। ठीक है, अभी जो डोरी में तनाव लग रहा है इन दोनों के लिए लिख लेंगे कि इक्वेशन इधर की साइड कितना लग रहा है T2, तो कितना जाएगा T2 माइनस इधर की साइड कितना T1 इजिकल्स टू 8A। इसमें जो एक्सीलरेशन निकल रहा है वो कितना है 8 kg का तीसरा पिंड दे रखा है हमारा M3 इजिकल्स टू 8 kg। ठीक है, M3A। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो गया F2 माइनस F1 प्लस T1 माइनस T2 इजिकल्स टू M1 प्लस M2 इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब F2 माइनस F1 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है, कितनी हो जाएगी mg, M2g माइनस M1g प्लस T1 माइनस T2 कितना जाएगा हमारा यहाँ से वैल्यू रख लेंगे M3A हो जाएगा, तो माइनस M3A। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 इजिकल्स टू इतना। ठीक है, इजिकल्स टू M1 प्लस M2A। M1 कितना है 2 प्लस M2 है 4 और इंटू एक्सीलरेशन जो हमें बताना है। ठीक है, M2 कितना हो गया 4 इंटू 9.8 माइनस M1 हो गया 2 इंटू 9.8 माइनस M3 कितना है हमारे पास 8। एक्सीलरेशन A बराबर 4 प्लस 2 6A। ठीक है, तो अब हमारे ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ पे 39.2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 19.6 माइनस 8A इजिकल्स टू 6A। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितनी आएगी 14A इजिकल्स टू 19.6। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे तनाव बताना है T1 और T2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू रख के और T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो गया हमारे पास F2 कितना हो गया 39.22 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा 39.2 माइनस T2 इजिकल्स टू कितना है M2A। M2 कितना है हमारे पास 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1.4। ठीक है, इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास T2 33.6 न्यूटन। ऐसे ही हम यहाँ पे T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू रख लेंगे। चाहे इक्वेशन थर्ड से निकाल लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन थर्ड दी हुई है। T2 की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है हमारे पास। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कितनी आ गई है हमारी 33.6 माइनस T1 इज इक्वल्स टू M3 A। M3 कितना है हमारे पास 8 इंटू एक्सेलरेशन 1.4। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा T1 कितना जाएगा 20.4 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे हमारा T1 आ गया 20.4 न्यूटन और ये आ गया T2 33.6 और एक्सेलरेशन हो गया हमारा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है।